बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा जो भी फ़िलहाल किसानों का मुद्दा चल रहा है। किसान आंदोलन पर कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। उम्मीद है कि आप लोग बगौर समाअत फरमाएंगे। तो किसान आंदोलन क्यों कर रहा है, वजह क्या है और इसकी पूरी कहानी क्या है, मैं आपको सारी बातें बतलाऊंगा। इससे कबल मैं आपको ये कह दूं कि किसान आंदोलन जो हो रहा है, बल्कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हर कहीं से जहाँ भी देखो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, गाज़ियाबाद हो और बिहार हो, हर जगह से सारे किसान बिल्कुल इकट्ठा हो गए हैं, जमा हो गए हैं और सबकी एक ही आवाज़ है कि 3 काले कानून वापस लो, 3 काले कानून वापस लो और एमएसपी लागू करो, जो पहले से एमएसपी लागू था। तो इस पर बात ये है कि सरकार जो ये बात कर रही है कि जैसे किसानों को ये आज़ादी पहले थी, एमएसपी पे आज़ादी पहले ये थी कि किसान जिसको भी अपना अनाज गल्ले वगैरह बेच सकता है, किसी को भी बेच सकता है, उसको आज़ादी थी, आज़ादी रहती थी। लेकिन अब ये जो 3 काले कानून जो लागू कर रहे हैं, सरकार जो लागू करने जा रही है, जैसा कि सबसे पहला कानून है आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम। यानी इसमें ये होगा कि पहले ये होता था कि खाने पीने की कुछ फसलें होती थी, जो जमा करता था और उसे जेल होती थी। जो कोई भी जमा करता था, जो भी किसान जमा करता था, तो उसे जेल होती थी। लेकिन अब नए कानून में सरकार कहती है कि तुम्हें जितना जमा करना है जमा कर लो। अब ये होगा कि किसान बेचारा जमा तो नहीं कर सकता, किसान बेचारा जमा नहीं कर सकता क्योंकि उसको चाहिए कि उसको चाहिए पैसा, क्योंकि किसान पहले बेचेगा, वो जो फसल जो उगाएगा उसको उगाने के बाद फिर उसको बेचेगा, फिर बेचने के बाद फिर वो अगला फसल यानी अगली फसल ये उगाने के लिए उसको पैसे चाहिए, तो पैसे का इंतजाम करेगा, यानी उस फसल को बेचेगा, जमा तो नहीं कर सकता। तो ये होगा, तो जो बड़े मालदार जो होंगे, जो बड़े बड़े मालदार होंगे, वो उसको खरीदेंगे, कम कीमतों में खरीदेंगे। जैसा कि अब 20 रुपए में खरीद लिए, अब उनकी मर्जी होगी, वो आपको 50 रुपए में, 60 रुपए में, 70 रुपए में, 80 रुपए में, जितने में भी चाहिए वो आपको बेच सकते हैं और आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपको जरूरत होगी, तो उसके मुताबिक आपको खरीदना पड़ेगा। फिर बाद में वो आपको यानी महंगाई बेचेंगे, आपको ये नहीं होगा। तो अब पता चल गया होगा कि फायदा किसको हो रहा है और नुकसान किसको हो रहा है। इसमें किसानों को नुकसान हो रहा है और जो खरीद चुका है यानी मालदार जो खरीदेगा उसको फायदा हो रहा है। तो उसको फायदा होगा, किसानों को नुकसान होगा। तो भाई ये मोदी सरकार है, ये किसी को भी कुछ भी करने को, क्योंकि इसके पीछे बड़ा राज है, इसके पीछे बड़ा राज है अडानी और अंबानी, जो इसको यानी इस काले कानून को लागू करवाने के लिए कह रहे हैं सरकार को, और सरकार कर रही है। ये सरकार किसी के इशारों पर नाच रही है, ये इशारों पर नाचने वाली सरकार है जो आज नाच रही है बड़े बड़े लोगों की बातों पर, जो ये कानून पास कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने बहुत बड़े हथकंडे किए, सबसे पहले इन्होंने नोटबंदी की, उसके बाद फिर इन्होंने एनआरसी और सीईए और एनपीआर पता नहीं क्या क्या लागू करने के लिए इन्होंने सोचा। उसके बाद फिर ये कोरोना महामारी का ये हो गया, जो मदरसे, मसाजिद, मकातिब और जितने भी ये हैं मंदिर,
ये सब बंद कर दिए गए, गुरुद्वारा सब बंद कर दिए गए, कहीं कोई नहीं जा सकता, ना मस्जिद में नमाज पढ़ सकता है, ना मंदिर में कोई जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं, जो गिने चुने लोग कुछ ऐसे हैं जो जाया करते थे मंदिर के अंदर भी, मस्जिद के अंदर भी, और भी हर जगह जाया करते थे। और ये बात तो थी इनकी आम पब्लिक की, लेकिन ये बड़े बड़े लोग, नेता लोग जो हर काम कर रहे थे, इनके लिए कोरोना और महामारी नहीं था। यानी कि हर जगह जा सकते थे, ये जलसा जुलूस कर सकते थे, इनके लिए बैठक हो सकती थी, ये एक जगह जमा हो सकते थे, इनके लिए कोई कोरोना, कोई महामारी कुछ भी नहीं। तो इस पर हम बात करने वाले नहीं, हम तो किसानों पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये बात आ गई थी तो आप लोगों को समझा दिया। अब बात ये है कि किसान को इसमें नुकसान हो रहा है। ये जो बिल है, जो मैंने आपको समझाया अभी, कि आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम, इसमें किसानों को नुकसान हो रहा है, और जो खरीदेगा, जो मालदार होगा, जो बड़ा आदमी होगा, उसको फायदा होगा, इससे उसको फायदा होगा। लेकिन मैंने कहा ना कि ये मोदी सरकार, ये किसी को भी बना सकती है, ये किसी को भी बना सकती है, किसी को भी ये कर सकती है, क्योंकि ये इशारों पर नाचने वाली सरकार है। ये ऐसी सरकार है, हमने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में हमने फर्स्ट मर्तबा ऐसी सरकार को देखा जो किसी के इशारों पर नाच रही है, अपनी मनमानी कर रही है, ना आम पब्लिक की सुन रही है, ना किसी की सुन रही है। मैंने पहली टॉपिक में ये बात कही थी कि देखो, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, क्योंकि इसको जब हमारे डॉक्टर अंबेडकर की सदारत में हमारे उलमा इकराम ने, बड़े बड़े लोगों ने, जिन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया था, इन लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर ये तय किया था और इसका आइन बनाया था कि हिंदुस्तान के अंदर ये बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाएंगे, जैसा कि मैंने कहा, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी इन तीनों पर ये अवाम के लिए होंगे, अवाम के जरिए होंगे और अवाम की होंगे। तो इसका मतलब ये है कि सरकार अवाम की बातों को सुनेंगे, अवाम की भलाई के लिए करेंगे और अवाम के लिए करेंगे, अवाम के जरिए से करेंगे। लेकिन क्या सरकार की नजर में सिर्फ अडानी और अंबानी ही क्या आम पब्लिक है, अवाम है, और हम अवाम नहीं, किसान लोग अवाम नहीं है? इनको क्या लगता है? अब हम आगे चलते हैं, आपको हम दूसरे बिल के बारे में बतलाएंगे, जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कानून दूसरा कानून है। ये दूसरा कानून ये है कि, अगर मैं आपको पहले ही बता चुका, लेकिन फिर भी एक बार और कह देता हूं कि अगर पार्ले जी कंपनी वाले ने किसी गेहूं वालों से, किसानों से, 10-5 किसानों से कह दिया कि तुम गल्ले उगाओ, यानी तुम गेहूं उगाओ और हम तुमसे उसी वक्त, यानी कीमत तय कर देता है कि हम तुमसे इतनी कीमतों में खरीदेंगे, यानी 20 रुपए में या 15 रुपए में उन्होंने कीमत लगा दी कि हम तुम्हें 15 रुपए में तुमसे खरीदेंगे और 15 रुपए में देना है। अब ये होगा कि उसने तय कर ली, ये बात तय हो गई। अब ये बात तय होने के बाद, उसके बाद अगर फसल उगने के बाद पता चला कि इसमें मंडी में तो ज्यादा दाम हो रहे, 40 रुपए हो रहे, 50 रुपए हो रहे, तो जो आपने 15 रुपए में, 25 रुपए में तय की है, उसी दाम में आपको उसको बेचना पड़ेगा। आप उसके अलावा किसी को नहीं बेच सकते, क्योंकि आपने बात तय कर ली है। तो ये होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा। इसलिए ये कानून, ये भी किसानों के लिए नुकसान है और जो खरीदेगा उसके लिए फायदा है। अब तीसरा कानून ये होगा कि कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य कानून। ये तीसरा कानून ये है कि इसमें सरकार ये कह रही है कि वही होगा जो एमएसपी में, यानी एमएसपी लागू किया जाएगा। तो भाई सरकार, आप अंधी गूंगी बहरी सब हो क्या? आपको ये पता नहीं है कि क्यों? आपने कानून भी नहीं पढ़ा है, आपने हिंदुस्तान के आईन को भी नहीं पढ़ा है, आपने संविधान को भी नहीं पढ़ा होगा शायद, के मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये एमएसपी पहले से ही लागू है और ये किसानों को आजादी पहले से दे रखी है हिंदुस्तान के, वो कहीं भी अपने गल्ला, अपने अनाज, अपने जो भी ये काम कर रहे हैं, अपने कहीं भी आजादी के साथ बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, उनको कोई ये नहीं होगा। लेकिन आप ये कह रहे हैं कृषि उत्पाद एवं वाणिज्य कानून को लाकर, तो इसलिए ये किसान दुखी हैं और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि किसान इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। और ये अब, क्योंकि आपने बहुत सारे झूठे वादे किए, कि अच्छे दिन आएंगे, क्या भारत के यही अच्छे दिन है?
क्या यही अच्छे दिन है जो किसान आज रोडों पर आए हुए हैं? हिंदुस्तान के आवाम कम से कम आपको बतला दें कि 20 लाख ये किसान बिल्कुल रोडों पर आए हुए हैं और वो उतरे हुए हैं। किसी के माँ हैं, किसी के बहन है, किसी के भाई हैं, किसी के बाप हैं। वो बेचारे ठंडी में सुकड़ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे अपने दिन काट रहे हैं। आज उनको आए हुए 62 दिन हो गए, 62 दिन हो गए। आज 25 जनवरी 2021 है और आज का दिन सोमवार है। आज सोमवार है, उनको आए हुए 62 दिन हो गए रोडों पर उतरे हुए। लेकिन ये सरकार है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मीटिंग पर मीटिंग करी जा रही है, सिर्फ मीटिंग कर रही है, कोई बात हल नहीं हो पा रही है। सिर्फ मीटिंग कर रही है, ये सोच रही है कि इसके पीछे किसी का हाथ होगा। लेकिन सरकार मिस्टर मोदी, मैं आपको ये समझा दूं, इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है, बल्कि ये किसान जाग चुके हैं, हिंदुस्तान के अवाम जाग चुके हैं। ये सरकार धोखेबाज और दोगला सरकार है। इनको बात समझ में आ चुकी है, क्योंकि ये अभी जाग नहीं रहे थे, ये सोए हुए थे, लेकिन अब ये जाग चुके हैं। अब ये तुम्हारी क्लास लगाएंगे अच्छी तरह, क्योंकि आपने इनको धोखेबाजी करते बहुत साल हो गए। बहुत सालों से आपने धोखेबाजी की है और इनको अंधेरों में आपने रखा। अब ये जाग चुके हैं, अब ये उजाले में आ चुके हैं। अब ये आपके सामने आपसे बातचीत करेंगे और ये 3 काले कानून वापस करवा के ही मानेंगे, यही उम्मीद करते हैं। और एमएसपी जो पहले से ही लागू थी वो लागू होना चाहिए, ये किसानों का मांग है। ये 26 जनवरी में सारे जितने भी किसान भाई हैं, कोई कहां से, सब इकट्ठा हो रहे हैं, सब दिल्ली के अंदर जमा होंगे और आपसे सुलह करेंगे, यानी सरकार से सुलह करेंगे और इस 3 काले कानून को वापस कराने के लिए बात होगी और सुलह होगी और सुलह से बात करेंगे। क्योंकि ये सन 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ था। हिंदुस्तान आजाद हुआ था और जब का ये आइन, ये कानून बना 1900 और सन 1950 ईस्वी में कानून और आइन बना था। तो ये अब किसान आएंगे 26 जनवरी में, सब इकट्ठा होंगे, जमा होंगे और जमा होकर सब सरकार से सुलह करेंगे और सरकार से इन 3 काले कानून को वापस कराने के लिए मांग करेंगे। और ये जो है एमएसपी लागू होने का मांग करेंगे। एमएसपी जो पहले से ही लागू था, तो इसके बारे में बात करेंगे 26 जनवरी में। यहीं से बस इतनी बात थी। अब मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग इस पर ये करेंगे और किसानों का भरपूर सपोर्ट करेंगे और हम भी सपोर्ट करेंगे। इंशाल्लाह किसान जीत कर आएंगे और ये जीत के झंडे गाड़ कर आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था तो बहुत सारे हमारे उलमा किराम ने और बड़े बड़े उलमा किराम ने और भी डॉक्टर अंबेडकर और भी बहुत सारे, डॉक्टर अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी, ये लोग, इन सब लोगों ने मिलकर आजादी कराई थी। अब भी इंशाल्लाह ये दूसरी आजादी होगी जो किसान आजाद कराएंगे इंशाल्लाह। बस इतनी बातों पर मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। वमा अलैना इल्लल बलाग।